नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण बांध की। और ये टॉपिक भी जो हमेशा की तरह है वेरी इंपॉर्टेंट तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी करना ही करना पड़ेगा। दूसरी बात करें तुलबुल बांध की, तो ये जो आपका क्वेश्चन है तुलबुल बांध किस नदी पर है या फिर तुलबुल बांध कहाँ पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी ने पिछले एग्ज़ाम में 2 या 3 बार पूछा था, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिखा है, ठीक है? और सबसे पहले इसको ही लिखा है। दूसरी बात करें इम्पोर्टेंट तो ये सब हैं। इम्पोर्टेंट सब हैं, लेकिन आपको इनके बारे में फिर भी आपने थोड़ा बहुत सुना ही होगा। लेकिन जो ये बाँध है ये शायद आपने ना सुना हो, इसलिए मैंने अभी ये लिखा है। तो तुलबुल बाँध पड़ता कहाँ है? तो तुलबुल बाँध जो पड़ता है वो झेलम नदी पर पड़ता है। ये है कहाँ पर? तो ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक। तो उड़ी बाँध आपका झेलम नदी पर पड़ता है और ये जम्मू कश्मीर में है। तो दोनों आपके जम्मू कश्मीर में और दोनों झेलम नदी पर ही हैं। थीन बाँध थीन बाँध आपका है रावी नदी पर। तो थीन बाँध आपका रावी नदी पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे है। तो इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों ही लिख दिए, ठीक। और इसको हम रणजीत सागर बाँध भी बोलते हैं, ओके। तो बाँध कहाँ पर है? तो यह है व्यास नदी पर। व्यास नदी पर है और ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में पोंग बाँध आपका है। भाखड़ा नांगल बांध ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ग्रेविटेशनल बांध आप इसे बोलते हैं और ये सतलुज नदी पर पड़ता है और हिमाचल प्रदेश में ये है, ठीक। भाखड़ा नांगल बांध तो ये आपका सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा, ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये सतलुज नदी पर है और ये कौन से राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं, तो आपको इनको ध्यान से रखना ही पड़ेगा, ठीक। दूसरी बात करें टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर पड़ता है और ये है कहाँ पर? तो ये आपका है उत्तराखंड में और 260.6 मीटर आपकी इसकी जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई है। और बात करें ये उत्तराखंड में पड़ता है, सबसे ऊंचा बांध ये है, इसलिए आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता ही रहता है। दूसरी बात करें जवाहर सागर डैम, तो जवाहर सागर बांध आपका पड़ता है चंबल नदी पर और चंबल नदी आपकी राजस्थान में ये लोकेट करता है, ठीक है। दूसरी बात करें राणा प्रताप सागर बांध, तो ये भी आपका चंबल में है और राजस्थान में ही है, ठीक। फरक्का बांध ये आपका गंगा नदी पर है और पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। और मैं अभी इसको कंप्लीट करा के इसके वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट जो भी आते रहते हैं तो उनके ऊपर निशान लगाऊंगा, ठीक है। वो आपको करने ही करने हैं, बाकी आप जो भी मैंने ये चुन के जो आपके लिए लाया हूँ तो आपको सभी करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल करे कि थोड़ा कम पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं तो मेरी राय ये रहेगी कि सारे करें, एक भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। दूसरी बात करें अलमाटी बांध की, तो अलमाटी बांध आपका पड़ता है कृष्णा नदी पर और ये आपका कर्नाटक में है। दूसरी बात करें शिव समुद्रम बांध, तो ये आपका कावेरी नदी पर पड़ता है और ये कर्नाटक में है। इडुक्की बांध आपका पेरियार नदी पर पड़ता है और ये केरल में है। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर पड़ता है और ये उड़ीसा में है और भारत का सबसे लंबा बांध ये है, ठीक है। तो ये आपका ऊंचा था, ये आपका लंबा है और ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है मैथन बांध, तो मैथन बांध आपका तिलैया नदी पर पड़ता है और झारखंड में ये लोकेट करती है। दूसरी बात करें रिहंद बांध की, तो रिहंद बांध आपका रिहंद नदी पर ही पड़ता है और ये यूपी में है। दूसरी बात करें माता टीला बांध, तो ये आपका बेतवा नदी पर है, ये यूपी में है। और अगली बात करें रानी लक्ष्मी बांध की, तो ये भी यूपी में है और बेतवा नदी पर है, तो आपको दोनों करने हैं। और लास्ट का जो आपका है वो है सरदार सरोवर बांध, ये आपका नर्मदा नदी पर पड़ता है और गुजरात में ये है। उक्काई बांध आपका ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है, मतलब ये जो लोकेशन है इसकी गुजरात में है, ठीक। काकरापारा बांध आपका ताप्ती नदी पर है और ये भी गुजरात में है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से है? तो इम्पोर्टेंट सब हैं, आपको सब करने हैं, ठीक है। अभी आपकी क्लास पूरी हो चुकी है और आपको सब करने हैं। आप शायद ये सोच रहे थे कि मैं टिक लगाऊंगा तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, नहीं, आपको सब करने हैं और सब इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं पता क्या आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।
ताकि आपको आगे से भी ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ स्टैटिक जीके की जो अपनी क्लास थी वो पूरी हो चुकी है। तकरीबन 22 से 23 क्लास हमारी पूरी हो चुकी है, तो आपको सब के सब करने हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें तो अगर आपको कुछ जो टॉपिक है वो थोड़ा मुश्किल लग रहे होंगे तो आप प्लीज़ उनको कमेंट में बता दें, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, या फिर आपको न्यू कुछ करवाना है तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं आपको न्यू टॉपिक भी करवा दूंगा। बाकी इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए कि मैं चलाऊँ तो वो भी आप बता दें। आपको अगर फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स चला देंगे, जियोग्राफी चलानी है तो वो चला देंगे, हिस्ट्री चलानी है तो वो चला देंगे। आपको जो आपका मन है वो बता दें, ठीक है, कमेंट जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। सत्यमेव जयते। और आशा है कि आप इस बार, इस साल या अगले साल आपके हाथ में सरकारी नौकरी आ जाएगी। ओके दोस्तों।